अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग पर्टिकुलरली इस टाइप के सवाल को पढ़ेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एक बार फिर से मैं रिवीजन के लिए लिख दे रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। आपको मैंने बताया था कि जो x⁵ प्लस 1/x⁵ है, इसे एक्सपेंड करके हम लोग x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x लिख सकते हैं। इसमें 2-3 बातें और बताया था। उसके पहले मैं अगला बात बता दूं कि x⁵ प्लस 1/x⁵ को भी एक्सपेंड करने आपको सिखाया था कि x⁴ प्लस 1/x⁴ x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। अगर आप आज से 1 साल पहले जाएंगे तो जो भी सवाल आए थे इजी सवाल आए थे और इसी फॉर्मूला पर आए थे। फिर क्या हुआ, इस पे एक आधे सवाल आने स्टार्ट हुए, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा पगलाया तो माइनस वाले पे भी सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। तो माइनस वाले भी मैं आपको लेकर आया हूं आखिरी में एक सवाल, जो कि एक ही सवाल आया है। मैंने जिस दिन कॉन्सेप्ट कराया था उस दिन तो थोड़े ज्यादा ही कॉन्सेप्ट करा दिया था। ये वाला सवाल अब की बार माइनस वाले पे पहली बार आया है। माइनस वाले पर अगर आपको और पढ़ना है तो एक सवाल मैंने देखा था, x माइनस 1/x बराबर 4, तो x⁷ माइनस 1/x⁷ बराबर वाट। ओलंपियाड में एक बार आया है, आई थिंक वो भी ओलंपियाड में, आई थिंक 2010-12 के टाइम पे भी आया है ओलंपियाड में। ये अपने पेपर में कभी नहीं आया, कैट वेट में आया होगा तो मुझे नॉलेज नहीं है, या फिर आया ही नहीं होगा। ये सवाल 2023 प्री में आया है और ये ओलंपियाड में आया है। आप सर्च करोगे गूगल पे तो मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं जो हमारे पेपर में आया है, हम लोग अपने पेपर के ऊपर थोड़ा सा रेलिवेंट रहते हैं, ज्यादा नहीं भागते हैं। थोड़ी सी तो भागना पड़ेगा ना, कि अगर 2 किलोमीटर का रेस है तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो प्रैक्टिस करेंगे ना घर पे। तो थोड़ा हम लोग आगे तक का पढ़ते हैं, ज्यादा आगे तक का नहीं पढ़ते। रेलिवेंसी मेंटेन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य को आगे, उसके आगे कुछ नहीं, समझे। और एक चीज, मेरा हेल्थ काफी हद तक सुधर गया है, तो आई ट्राई कि 2 से 3 क्लासेस धीरे धीरे पोस्ट करना शुरू करूं। और मेरा पढ़ाने का तरीका से अब आप रूबरू हो गए होंगे, तो 2-3 क्लासेस मिलेगी तो परेशान नहीं होना, समझ गए ना। एक दिन ऐसे भी क्लास में गैप रहा है। अब देखो 2-3 चीजें सिखाया था। पहला, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, ये तो सभी को आता है भाई, ये बुक में भी लिखा हुआ है, किसी भी टीचर के किसी भी किताब में देखोगे तो ये चीज लिखा हुआ है। अब ना छोटी छोटी बारीकियां हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला बारीकी है x प्लस 1/x का यूनिट डिजिट एंड x⁵ प्लस 1/x⁵ का यूनिट डिजिट सेम होता है। सेम होता है, ये लाइन भी लिखवा चुका हूं। सेकंड, कि x⁵ प्लस 1/x⁵ एंड x⁷ प्लस 1/x⁷ x प्लस 1/x से डिविजिबल होता है। डिविजिबल होता है, ये शॉर्टकट है। कई बार ना कोई बच्चा जो आपके क्लास में होगा, आपके एग्जाम में होगा, सॉल्यूशन कर रहा होगा, आप इन 2 शॉर्टकट में से कोई एक, अगर कोई भी शॉर्टकट आपका लग गया, मतलब आप सुपर फास्ट नहीं, बुलेट ट्रेन हो गए उस एग्जाम हॉल के लिए। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल सा है, प्रूफ भी किया हूं मैं। अगर आप लेट्स एज्यूम कि x प्लस 1/x a है, तो आप सभी को पता है जब x प्लस 1/x a है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? a³ -3 है, और ये क्या होगा? a² -2, और ये क्या होगा? a। सब में से a कॉमन हो जाएगा तो ये a का मल्टीपल बन जाएगा। सेम यहां पे भी होगा, इधर से भी a कॉमन हो जाएगा तो ये a का मल्टीपल बन जाएगा।
मैंने ये चीज सिखा रखा है बेसिक क्लास में ऑलरेडी। सीधा हम लोग मूव करते हैं। अगर कम समझ में आए तो जाके बेसिक क्लास रिवाइज करना। समझ गए? सवाल है a प्लस 1/a 7 है तो a टू दी पावर 5 प्लस 1/a टू दी पावर 5 क्या होगा? पहला मैंने जैसे सवाल पढ़ा ऑप्शन डी काट दिया। कैसे काटा? यूनिट डिजिट मस्ट बी 7, उत्तर का यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई 7, आंसर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि आंसर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। अब देखो, अगर ये दोनों फेल कर जाते हैं, जैसे पहला ऑप्शन से कट गया, मान लो ऐसा एक कंडीशन आया कि दो के दो संख्या दोनों 7 का डिविजिबल मिल गए, कि ऑप्शन ए भी 7 का डिविजिबल है, ऑप्शन सी भी 7 का डिविजिबल है, तब मैं बेसिक से जाऊंगा, अदरवाइज मैं बेसिक से नहीं जाऊंगा। बात समझ रहे हो? मैं बेसिक से तब जाऊंगा जब मेरे शॉर्टकट वाले जो पॉइंट है वो फेल कर जाएंगे। अब मैं 7 का डिविजिबिलिटी चेक किया। वैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं हूं, नहीं तो नंबर सिस्टम में एक रूल भी सिखाता हूं 7 का, जो 1001 का रूल जानता होगा लड़का, जो भी बच्चा जानता होगा, वो सीधा लगा देगा कि 3-3 डिजिट का पेयर बना के डिफरेंस ले लेते हैं। जिसको नहीं आता होगा बिल्कुल परेशान मत हो, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा यहां आके अप्लाई कर देना। यही एप्लीकेशन में सिखाता हूं ना कि किस चैप्टर का कहां पे एप्लीकेशन लगा के कैसे निकलना है। जैसे डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उसका एप्लीकेशन हम लोग अलजेब्रा में सीख रहे हैं। 1001 का रूल लगा के भी आप चेक कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल कि मुझे नहीं आता, 1001 का रूल नहीं आता, जिसको आता है वो अप्लाई कर लेगा। अब मुझे नहीं आता तो मैं सिंपल 7 का पहाड़ा तो आता है, 7 का टेबल पढ़ूंगा। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, 7 एकम 7। ये 7 से कट रहा है, मैंने 7 से काटा, इसे काटा 7 दूना 14, 7 7 49, 7 5 35। ये 7 से नहीं कट रहा है। 7 एकम 7, 7 8 56, 7 7 49, 7 5 35। ये भी 7 से नहीं कट रहा है। मैंने 7 से एक बार 14,527 को काटा, सात से एक बार 13,127 को काटा। ये दोनों 7 से नहीं कटे, ये 7 से कट गया, तो मेरा आंसर ऑप्शन ए होगा। सोचो सीजीएल 23 प्री मैं दे रहा हूं, मेरे सामने ये सवाल आता है, मैं कितने सेकंड में सॉल्व करूंगा? 8-10 सेकंड। 1001 वाला रूल लगाओगे तो और जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जी सर। अब मैं आ जाओ, एक बार बेसिक समझा दे रहा हूं, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा इस सवाल का। जितना डीप पकड़ रहेगा ना सवाल में, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अब देखो, जैसे मेरे को बोला गया कि a टू दी पावर 5 प्लस 1/a टू दी पावर 5 का वैल्यू निकालना है, मैं फटाफट से इसे एक्सपेंड कर दिया। क्योंकि मुझे ये आता है एक्सपेंड करने। अब मुझे a प्लस 1/a का वैल्यू 7 पता है, रख दिया। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा सर? 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2। ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा सर? 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। ठीक ठीक। 343 माइनस 21 322, 49 माइनस 2 47 माइनस 7। ठीक है। अब गुणा तो करना पड़ेगा। अब मेरे जैसा आदमी को 47 का भी टेबल याद है, आपको याद है? मैं 59 तक या 53 तक टेबल याद रखा था, अब भूलता जा रहा हूं। पढ़ते टाइम में मेरे को कुछ काम नहीं था तो मैं रट्टा करता था। अब जैसे इसको मेरे को 47 दूना 94, 47 दूना 94, 47 141, में टेबल पढ़ दूंगा। नहीं तो आपको तो गुणा करना पड़ेगा ना भाई, 47 से गुणा तो करोगे ना। तो इसे गुणा करो। 47 दूना 94 की 4 9, 47 दूना 94 और 9 कितना हुआ? 103 का 3 10 बचा, 47 दिया 141 और 10 151, 15,134 से 7 गया 15,127। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सब सवाल है ना जो रैंक और रिजल्ट डिसाइड कर देते हैं।
और ये सब सवाल है जो पेपर खराब करा देते हैं, छोटी छोटी सी सवाल होते हैं। चलो इस सवाल को करो, पॉज करो, ट्राई करो। मेरे पास दो स्टेटमेंट सर आपने दिया है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी सेम, x प्लस 1/x -6 है, x⁵ प्लस 1/x⁵ पूछा है। उत्तर का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वो 6 होना चाहिए। C और D खत्म। इसका 8 है, इसका 2 है। A और B हो सकता है, दोनों का इकाई अंक 6 है। ठीक है, पहला लाइन क्लियर है। अगला लाइन, आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई 6। जो A और B है वो 6 का डिविजिबल होना चाहिए। मैंने चेक किया 6 का रूल क्या होता है, चलो कोई रूल मुझे नहीं पता है डिविजिबिलिटी का, मैं सिंपल चेक किया पहाड़ा पढ़ के। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 नवा 54, 6 6 का 36, 6 से कट रहा है। 6 कम 6, 12 6 के 72, 6 कम 6। अब ये दोनों 6 से कट गया, यहीं पे मैं फंस गया। यहां पे मुझे बेसिक आना चाहिए। मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। अगर मान लो मेरे पास आखिर के 20 सेकंड, 25 सेकंड या 1 मिनट टाइम बचा है, हड़बड़ी में ये सवाल है, तो मैं कम से कम तुक्का तो लगा पाऊंगा A और B में से कोई एक। 50-50 तो खेल पाऊंगा। फिर भी चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है x⁵, पॉज करो और सॉल्व करो, इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे मिला x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। मुझे इसको लगाना है, a³ माइनस 3 होता है, -6 का क्यूब -3 इंटू -6। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर -2, तो 6 का स्क्वायर 36 -2, और ये हो जाएगा -6। मैंने सॉल्व किया, -216 प्लस का 18, 36 से 2 गया 34 प्लस का 6, -216 से 18 जोड़ा, मतलब 18 घटा देंगे तो 198। तो मैं सीधा 198 यहां लिख देता हूं, थोड़ा स्टेप बच जाएगा। 34 से मल्टीप्लाई कर दो। 34 का टेबल तो मुझे भी नहीं याद है, मैं सिर्फ प्राइम्स याद किया था। मुझे 30 तक पूरा याद था, 30 के बाद से 31 याद था, 33 याद था, 36 याद था, 37 याद था, सिर्फ प्राइम्स याद था। उसके आगे मैं 34 का टेबल नहीं याद रखा था। क्यों? क्योंकि मैं इसका टेबल पढ़ सकता हूं। कैसे पढ़ सकता हूं? इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया, 2 इंटू 17, 2 से मल्टीप्लाई किया 198 में, तो कितना हुआ? 396। अभी 396 गुणा 17 है, 17 से पढ़ा पढ़ दो, 17 छक्के 102, 10 बचा, 17 नवा 153 और 10 163, 16 बचा, 17 तिया 51 और 16 कितना हुआ? 67। तो ये कितना हो जाएगा? -6732, -6732 प्लस 6 घटाओगे तो 6726 उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है मेरे भाई, मेरे यार, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया? क्या ये बात आपको क्लियर है? तो क्या ये सवाल आपको होमवर्क में छोड़ सकता हूं? चलो मैं इसे होमवर्क में छोड़ता हूं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझे आप टैग करना ग्रुप में, या फिर कोई भी ग्रुप में आप डालोगे तो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। बेसिक से ही सॉल्व करना, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी वगैरह नहीं लगा पाओगे, इसमें ना यूनिट डिजिट लगा पाओगे, क्योंकि इसमें रूट में खेला गया है गेम। चलो सिखा देता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला इसको देखते आपने 1 सेकंड के अंदर समझ गए कि क्या है वो सर ये है कि x प्लस 1/x बराबर है 2√5। ये तो मैं देखते 1 सेकंड के अंदर बोल दूंगा, कल का क्लास किया हूं। अगला लाइन क्या, अगर मैं इसे देखा तो मैं इसे फटाफट से खोल दिया कि x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। x प्लस 1/x 2√5 है, तो ये क्या होगा? a³ -3 है, 2√5 का क्यूब कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 5 40√5 से 2 तिया 6√5 गया 34√5, सीधा लिखो
2 दूना 4 पचे 20 से गुणा 2 हुआ 18 लिखो, -2√5 लिखो। क्या इतना तेज लिख पा रहे हो? लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे हो? प्रैक्टिस करो। ये क्या होता है? a³ -3 है, तो ये होता है 2√5 का क्यूब -3 इंटू 2√5। जब इसका क्यूब से ये माइनस करोगे तो 34√5 आएगा। इसका मतलब क्या होता है? 2√5 का स्क्वायर -2, इसका मतलब हो गया 18 और ये 2√5 है। बस 18 चौके 72 का 2 7 बचा, 18 3 54 और 7 61, 612√5 -2√5। 612 से 2 गया 610√5 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। चलो, एक सवाल अपने पेपर में आया हुआ था बहुत पुराने टाइम में, और सवाल कुछ यूं है कि x + 1/x अगर 3 है तो x⁻7 + 1/x⁻7 पूछा गया था। मैं उस सवाल को नहीं रखा क्योंकि तुच्छा सा सवाल था, सारे बच्चे बना लेते। तो आप खुद से ट्राई करना। मैंने अपने से इस सवाल को रखा और इस सवाल को भी खुद से ही रखा। चलो इसे करो। मतलब लास्ट 2022 सीजीएल जो हुआ था ना, उसमें इसके ऊपर सवाल को थोड़ा जोर दिया गया था। 2023 में भी एक सवाल पूछा गया, तो मुझे लगा थोड़ा इज्जत इसे देना चाहिए। चलो, फर्स्ट काम x⁻7 को एक्सपेंड कर दो। x⁻7 को एक्सपेंड कर दो। मैंने एक्सपेंड किया, ये हो जाएगा x⁻4 + 1/x⁻4 x³ + 1/x³ -x + 1/x। ठीक ठीक है। अब मुझे पता क्या है? मुझे पता है x + 1/x 5 है। मैं इससे x² वाला टर्म निकालू, 5 का स्क्वायर 25 से 2 गया 23, 23 का स्क्वायर 529 से 2 गया 27, इसका वैल्यू 527 आया। इसका वैल्यू आ गया 5 का क्यूब 125 से 15 गया 110, इसका वैल्यू 5। क्या इतना फास्ट नहीं कर पाओगे? बोलो। मैं भी सिखाऊंगा भाई, लेकिन मैं चाहता हूं ये आप करो, ये मेरा काम नहीं है। मैं करके निकल गया हूं। मैं चाहता हूं इस कैटेगरी में आप आओ, आप मेरे को भी दबा दो स्पीड में, मेरे से भी ज़्यादा नंबर लाओ, मेरे से भी अच्छा रैंक लाओ। और लाओगे, क्योंकि हर आने वाला जनरेशन पुराने जनरेशन से तेज होता है। अगर मैं बोल लूँ तो मैंने फार्मूला आपको सिखा रखा है भाई, मेरे लाल मेरे यार। ये होता है 5 का स्क्वायर -2। अगर मैं x⁻4 वाला पार्ट निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर -2। अगर मुझे x³ निकालना है तो मैं इजीली बोल सकता हूं ये होगा 5 का क्यूब -3 × 5। तो ये हो जाएगा 125 -15 110। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो। आप 11 का टेबल भी पढ़ सकते हो, वैसे 11 का एक स्पेशल रूल भी होता है। वैसे तेज बच्चा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, इतना उसे समझ में आएगा। 11 7 77, तो इंड में 2 डिजिट 70 मिलेगा, 70 से 5 घटेगा 65 आएगा। आंसर ऑप्शन है। वो छोटा सा दिमाग वो लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या है, फटाफट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अगर आप शरीफ बच्चे नहीं हो तो क्या करोगे? पूरा मल्टीप्लाई करोगे। 11 दूना 22, आगे मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। 11 7 70 की 7, हाथ में बचा 7। 11 दूना 22 और 7 29 का 9, 2 बचा। 11 5 55 और 2 57। 57,970 -5 57,965। क्लियर? जी सर। चलो इस सवाल को खुद से ट्राई करना। आई थिंक 843 इसका आंसर या कुछ ऐसे आता है,
मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ये आपको करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको ही इस सवाल को भी करना है। चलो इसे भी दोनों को आप ग्रुप में आंसर डालना। अब हम लोग इस सवाल को देखेंगे, इसमें थोड़ा सा रिवर्स केस यूज है। अगर वैसे तो मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा तेज करने नहीं बताऊंगा। तेज करने में, जब इसका अगला सेशन रिवर्स के ऊपर ही पूरा रखूंगा ना, तो तेज भी आप सीख जाओगे करने। देखो क्या बोला है, अगर x 0 से बड़ा है, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 254 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5। मुझे एक बात पता है कि जो x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 होता है, ये होता है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाए तो मैं इन सबको फाइंड आउट कर सकता हूं जी, लेकिन है क्या? नहीं। मेरे पास है क्या? मेरे पास है x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। मैं अगर बोलूं कि x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है, ये बराबर है 254 के। अगर दोनों साइड 2 जोड़ दिया तो क्या होगा? ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 256। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो पॉज करके सोचो कि जो एक्स टू दी पावर 4 है उसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है उसे लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो 2 है उसे लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो गया 256। अगर मैं एक स्टेप और क्लोजर जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 256 का स्क्वायर रूट। तो आंसर आएगा प्लस माइनस 16। लेकिन यू हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। क्यों सर? क्यों सिर्फ प्लस 16 कंसीडर करेंगे, माइनस क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि स्टेटमेंट है कि जो x है वो 0 से बड़ा है, और x 0 से बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू कभी x लेगा नहीं। जब नेगेटिव वैल्यू लेगा नहीं तो यहां पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। जब मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 16, तो इसका वैल्यू 16 मिल गया, गेम खल्लास। अब मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया? दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। जब मैंने 2 ऐड किया तो ये x का स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया 18। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आया? अंडर रूट ऑफ 18, मतलब 3 रूट 2। 18 का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 3 रूट 2, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स का भी वैल्यू मुझे मिल गया 3 रूट 2। अब मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लूंगा। मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स पता चल गया है, उससे मैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लूंगा। निकाल सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं सर। 3 रूट 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 रूट 2, बहुत इजीली आ जाएगा। 3 रूट 2 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 3 27 दूना 54 रूट 2 माइनस 9 रूट 2। आंसर हो गया मेरा 54 से 9 गया सीधा सीधा 45 रूट 2। आपको अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पता है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। करना 16 5 80 16 चौके 64 16 चौके 64 और 8 72 720 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, उत्तर हो जाएगा 717 रूट 2। 717 रूट 2। क्या ये बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपका सीजीएल 23 में आया हुआ है। अरे यार सेम सवाल है क्या? ओहो हो, सॉरी फॉर दिस। क्या किया हूं ना मैं? मेरे को तो याद था ही सीजीएल 23 का सवाल है। मैंने सवाल का डेटा बदला, उस टाइम पर ना इंग्लिश का बदल के छोड़ दिया और ऑप्शन का बदल के हिंदी बदलना भूल गया भाई। तो आप ना हिंदी खुद से बदल लेना।
मैंने यहां पे थोड़ा सा गलती कर दिया, जाकर चेक करोगे तो पिल जाएगा पेपर में सवाल। चलो, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 142 है, तो फिर से मैं वही काम करूंगा कि एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 में और एक्स टू दी पावर 4 में दोनों तरफ 2 जोड़ा, तो ये बराबर हो गया 144 के। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हुआ? ये तो उसका होल स्क्वायर है, ये 144 के। तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया 12 स्क्वायर रूट ऑफ 44। फिर से दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर हो गया 12 प्लस 2 14। ये क्या है? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 14। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आया? अंडर रूट 14। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा, ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। मुझे निकालना क्या था? एक्स टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7। इसके लिए मुझे जरूरत किसकी है? जरूरत है एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मुझे एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था 142। मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है √14। मुझे निकालना क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3 है, ए क्यूब माइनस 3 है, √14 का क्यूब। ऐसे निकालने वाला निकाल लिया होगा, 11 रूट 14 हो जाएगा। √14 का क्यूब करोगे तो √14 इंटू √14 इंटू √14, √14 इंटू √14 14 हो गया। तो 14 √14 यहां पे आ गया, माइनस 3 √14 आ गया। ये बराबर हो गया 11 √14 के। तो ये हो गया 11 √14। 11 दूना 22 से 1 माइनस करोगे हमेशा 1 वाला ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 4 6 4 1 5 1562 √14 से √14 माइनस करोगे तो वही बोला कि 2 से 1 माइनस करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा यूनिट डिजिट पर, 1501 √14। कुछ इस लेवल के भी सवाल पेपर में आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मैं अभी कल के क्लास जब कल का नहीं, मैंने नेक्स्ट क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इस वाले स्टेप को थोड़ा सा एकदम बिना लिखे करने सिखा दूंगा। इस वाले स्टेप को अभी मैं लिख लिख के करा रहा हूँ ना, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करा दूंगा और तेज करने लगोगे तो और थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। देखो, ये CGL 22 का सवाल है। इसको भी जब मैं डेटा चेंज कर रहा था, मतलब सेम सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, तो मैंने वही मिस्टेक करा जो उसमें करा हूँ, क्योंकि मैं खुद बैठ के कर रहा था ना पेपर क्लास लेने से पहले। इस वजह से ही मेरी एरर है। मैं चाहूँ तो दूसरे पर डाल दूँ, आपको पता तक नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या फायदा। 2207 इसे मैं होमवर्क देता हूं। एक और हिंट भी देता हूं, जो 8वां का आंसर आएगा वही 5वां का आंसर आएगा। और मैं आपके हेल्प के लिए बता दूं, आंसर ये आएगा दोनों का। चलो सॉल्व करना खुद से। आखिरी सवाल कराता हूं। मैंने जब आपको एक्सप्लेन कराया था तो मैं आपको बताया था कि x टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 होगा। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए बड़े वाले को नेगेटिव रख लो और छोटे वाले को पॉजिटिव रख लो, और फिर इससे x माइनस 1 अपॉन x माइनस कर लो। यही बताया था ना, मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है क्या। x टू दी पावर 5 एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x। मैं प्रूफ करा रहा हूं फिर से, जिससे मैं भी थोड़ा वेरीफाई कर पाऊं। इससे ये मल्टीप्लाई किया, फिर इससे ये मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, ठीक है। इससे इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, -1/x। सही है, सब कुछ सही है। इसे ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस और -x + 1/x। तो इससे 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 कट गया, मतलब x⁵ - 1/x⁵ बराबर है x⁵ - 1/x⁵ के। मतलब इसका जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है। सेम फॉर द x⁵ - 1/x⁵ कर दो। वैसे ही आगे बढ़ा के कर लेना। सिखा चुका हूं भाई प्रूफ करके, टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये आपका होमवर्क का सेक्शन है, ओलंपियाड का सवाल है और वो वाला मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, एग्जाम वाला। मुझे x - 1/x -6 गिवन है, तो x⁵ - 1/x⁵ निकालना है। पहला चीज जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। मैं 6 का मल्टीपल देखूंगा, एक चीज और, उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या 6 होगा? चलो चेक करके देखते हैं कि 6 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आज हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मैंने बोला x⁵ - 1/x⁵, ये है x³ - 1/x³ इंटू x² + 1/x² -x -1/x। इसका वैल्यू मुझे पता है माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस +6, क्योंकि -6 था, ये -6 था। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर x - 1/x -6 है तो x² + 1/x² क्या होगा, -6 का स्क्वायर 36 और 2 38। x³ - 1/x³ क्या होगा सर, x - 1/x a होता है, तो x³ - 1/x³ a³ + 3a होता है, तो -6 का क्यूब 216 और प्लस होता है, ऐसे होता है ना, -6 का क्यूब + 3a, तो ये -6 है, तो -216 और -18 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, समझ पा रहे हो ना। अगर ये x - 1/x a है तो ये होता है a³ + 3a, तो a के जगह पे -6 का क्यूब और 3 × -6, तो ये 216 और -18 234 हो गया। तो -234 × 38 + 6 गुणा करो, पहले 2 से गुणा कर दिए, तो -468 × 19 + 6, 19 8 152 का 2 15 बचा, 19 6 के 114 और 15 29 का 9 12 बचा, 19 6 76 और 12 8892 + 6। उत्तर क्या, -8886। अब जो दो चीज मैंने शुरुआत में सिखाया था, क्या माइनस वाले में वो दो चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ सर। पहला कि यूनिट डिजिट मस्ट बी सेम एच ही है सर, हाँ। तो मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो सीधा काट सकता था। सेकंड कंडीशन था मेरा कि जो आंसर आएगा वो x - 1/x का डिविजिबल होगा। क्या ये x - 1/x का डिविजिबल है? हाँ। ये डिविजिबल है? नहीं। तो इस सवाल को बिना पेन उठाए किया जा सकता था पेपर में जी। कॉन्सेप्ट क्या था, वही सेम कॉन्सेप्ट जो कि मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं कि यूनिट डिजिट must be same as x - 1/x. Next, final answer must be भाई पहले ना मैं एक मेरे क्लास का लड़का था, वो ऐसे करके बी लिखा करता था, मुझे आज तक उसके जैसा लिखने नहीं आया, सच बता रहा हूं। मस्ट बी डिविजिबल बाई x - 1/x। तो इसका यूनिट डिजिट या तो 6 होना चाहिए, और यूनिट डिजिट 6 तो होना ही होना चाहिए, साथ साथ तो आंसर 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, इस बात को देखते ही दो ऑप्शन काट दिए। अब मैंने इन दोनों को 6 से काटा, तो ये 6 से नहीं कट रहा है, ये 6 से कट रहा है। जो 6 से नहीं कट रहा है वो आंसर नहीं होगा, जो 6 से कट रहा है वो आंसर होगा। मुझे इतना सॉल्व करना नहीं पड़ता अगर वो कॉन्सेप्ट पता होता तो।
ये आप खुद से करना। कोई भी सवाल आपसे नहीं बनता है, बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना है। एक बार में बन जाएगा तो फिर आप दिक्कत ही नहीं, खत्म हो जाएगा। एक बार में कभी नहीं बनता है। ये सब मैं ना टॉप लेवल तक कराते जा रहा हूँ साथ साथ। तो आप मेरे को पिन करो ग्रुप में, डाउट पूछो, बार बार पूछो, परेशान करो। भाई पढ़ने आए हो, पूछो, मैं आपको बार बार सिखाऊंगा। आपको तब तक सिखाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो सेशन एंड करता हूँ। थोड़ा सा हाई लेवल का सेशन था ये।